नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश, आपके लग्न का लॉर्ड, यही वो प्लैनेट है जो आपके पर्सनालिटी को निर्धारित करता है। इस प्लैनेट पर ही आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर डिपेंड करता है। लग्न भाव यानी कि जो आपके शरीर के बारे में बताता है, जो आपके बारे में बताता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में जो भाव बताता है, उस भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के आपको फल देता है, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाता है और आपकी पर्सनालिटी फिर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये भी लग्न भाव के प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, लग्न स्वामी के प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। लग्न भाव का जो स्वामी होता है वो जिस किसी भी भाव में जाके बैठ जाता है, उस भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उस भाव के फलों पर आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। और लग्न भाव का स्वामी जिस भाव में जाके बैठ जाता है उस भाव की वृद्धि करता है, उस भाव को वो अपलिफ्ट करता है, क्योंकि उस भाव में ही आपकी लाइफ का की फोकस हो, आपकी लाइफ का मेन फोकस उसी भाव से जुड़ा हुआ होता है। आप लाइफ लॉन्ग उसी भाव के रिजल्ट्स को लेने के लिए, उसी भाव के रिजल्ट्स का भोग करने के लिए, उस भाव के रिजल्ट्स पर ही आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है लग्न भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में प्लेसमेंट जानना और उस प्लेसमेंट के आधार पे आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या कमी है या फिर क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होंगी, इनकलकेट होंगी, उनको जानना, समझना और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको क्या क्या रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या सावधानियाँ करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें जानना इस वीडियो का मकसद है। लग्न लॉर्ड ही वो प्लैनेट है जो इस जीवन से में मिलने वाली सभी तरह की चीज़ों का, वस्तुओं का भोग करता है, क्योंकि हमारा जन्म ही यहाँ इसलिए हुआ है इस धरती पर, ताकि हम यहाँ पे मिलने वाली सभी तरह की चीज़ों का भोग कर सके, सभी तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे विषाद मिले चाहे पीड़ा मिले, चाहे खुशियाँ मिले, सभी तरह को भोगने के लिए, महसूस करने के लिए ही हम इस धरती पर आए हैं। और लग्न का स्वामी जहाँ जाके बैठ जाता है, लग्न लॉर्ड जहाँ जिस भाव में जाकर बैठ जाता है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड या कनेक्टेड रहता है और उस भाव से मिलने वाली वस्तुओं का वो सबसे ज़्यादा भोग करने में लगा रहता है। उसका पूरा फोकस उसी भाव से संबंधित हो जाता है। तो उस भाव के रिजल्ट्स को, उस भाव के कार्यकत्व को बढ़ाने में, अपलिफ्ट करने में ही वो जीवन भर एक तरह से लगा रहता है। आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स आपके लग्न भाव से ही देखे जा सकते हैं कि आपकी लाइफ में कब कब कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, वो आपके लग्न पर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो लग्न भाव का स्वामी जिन भावों में जाके बैठ जाएगा, उन भावों से जुड़े हुए इंसिडेंट से आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स भी देखे जा सकते हैं, या उस जिस राशि में जाके बैठ जाएगा उस राशि की दशा अंतर्दशा से, उस राशि स्वामी के पोजीशन और अंतर्दशा से भी आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स देखे जा सकते हैं, उनकी टाइमिंग पता लगाई जा सकती है। अब डिस्कशन शुरू करते हैं कि आपके लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट और जिस राशि में, जिस भाव में वो बैठा है, उस भाव के स्वामी की प्लेसमेंट और पोजीशन से आपकी पर्सनालिटी की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन सी कमियां या बुराइयां देखी जा सकती हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लग्न लॉर्ड जब लग्न में ही बैठता है, फर्स्ट हाउस में ही जाके बैठ जाता है, तो इसका मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी पर्सनालिटी जो है, जो उस लग्न लॉर्ड के कैरेक्टरिस्टिक पर ही डिपेंड करती है, उस लग्न लॉर्ड के जो कारकत्व हैं वो पूरी तरह से आपकी पर्सनालिटी में शामिल होंगे। तो आपका जो लग्न का स्वामी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने चाहिए कि उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे वात पित्त या कफ प्रकृति के जो भी स्वामी होंगे वो अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाते हैं, लग्न में ही बैठ जाते हैं, तो आपके जीवन में वात पित्त और कफ की जो समस्याएं हैं वो भी बनी रह सकती हैं। जैसे सूर्य पित्त का कारक है, वो आपके लग्नेश होकर लग्न में ही बैठ जाए तो आपके शरीर में पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी और आपके बाल भी बहुत जल्दी झड़ सकते हैं। हालांकि लग्न लॉर्ड का लग्न में बैठना अच्छी पोजीशन है, अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि उससे आपकी फिजिक अच्छी होती है, आपकी हेल्थ ज़्यादातर अच्छी ही बनी रहती है, क्योंकि लग्न भाव से हम आरोग्यता देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं और बॉडी पर्सनालिटी, बॉडी शेप सब देखते हैं। उसके अलावा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लग्न भाव से देखते हैं। और लग्न लॉर्ड का लग्न भाव में बैठने से
आपको फिर किसी का साथ नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप स्वयं के ही भाव में बैठे हैं। तो आप खुद ही खुद की मदद कर सकते हैं, खुद ही खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको किसी और का साथ या किसी और की एडवाइस आपको मिल नहीं पाती है। हाँ, आप दूसरों को साथ देने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रह सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे लोगों का साथ कम ही देखने को मिलता है। और आपके लग्नेश के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनका कारकत्व होता है, वो सारे कारकत्व आपकी पर्सनैलिटी में देखे जा सकते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी इस केस में इम्प्रूव करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने डाइट का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी फिजिकल फिटनेस पे आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। उसी से आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, उसी से आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसी से आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो पाएगी। फर्स्ट हाउस से आपके विचार भी देखे जाते हैं। तो अब आपके विचार किस प्रकार के होंगे? जैसा आपका लग्न का स्वामी होगा, जैसा उस लग्न के स्वामी का नेचर होगा, आपके विचार भी लगभग उसी प्रकार के होंगे। जैसे मंगल आपका लग्नेश होकर लग्न में ही बैठ जाता है, तो आपके विचार भी थोड़े अग्रेसिव और क्रूर विचार आपके हो सकते हैं। और आपको ये मांगलिक दोष भी दे रहा है, लग्नेश खुद लग्न में बैठकर भी आपको एक दोष भी दे रहा है। अगर शनि आपका लग्नेश होकर लग्न में बैठ जाता है, तो आपकी सोच थोड़ी ऐसी होगी कि मैं समाज के प्रति कुछ करूं, या ज़्यादातर लोगों के लिए करूं, या अपने निचले तबके के लोगों के लिए करूं, कलीग्स के लिए करूं। इस तरह की सोच, इस तरह की प्रकृति आपकी हो सकती है। चंद्रमा आपका लग्नेश होकर लग्न में ही बैठ जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। उस केस में आप ज़्यादा ही इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन होते हैं, और आपके इमोशनल बॉडी में, आपके इमोशंस में किसी भी प्रकार की खराबी आने की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो अगर आपका लग्नेश लग्न भाव में ही बैठा है, तो आपको दूसरों की सहायता नहीं मिल पाएगी, आपको खुद ही खुद की सहायता करती रहनी होगी, और आप समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फिजिकल फिटनेस का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस दोनों ही इंप्रूव होंगे। लग्न लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ जाता है, तो अब आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली और आपके फाइनेंसिस पे, आपके फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और जब लग्न लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाता है, तब आपकी वाणी बहुत मधुर होती है, तब आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप बोल के ही लोगों का दिल जीत लेते हैं। बस शनि के केस में, अगर शनि आपका लग्नेश होकर सेकंड हाउस में बैठ जाता है, भले ही आप मकर लग्न की भी कुंडली हो, तब भी अगर शनि आपके सेकंड हाउस में बैठ जाता है, तो आपकी वाणी कड़वी होती है, खराब होती है। आप अच्छा बोलने की वो कोशिश करते हैं, तो भी आपके मुंह से गलत ही चीज़ें निकलती हैं, कड़वी बातें ही निकलती हैं। ऐसे ही अगर आपका मंगल लग्नेश होकर आपके सेकंड हाउस में बैठ जाए, तब भी आपकी वाणी में कड़वाहट होती है, आपकी वाणी की कड़वाहट नहीं जाती है। और चंद्रमा या शुक्र और गुरु में से कोई आपका लग्नेश हो, तब वो आपके सेकंड हाउस से बैठ जाए, तो आपकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, बहुत अच्छी होती है, और आप सत्यवादी होते हैं, आप सच बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और चंद्रमा और शुक्र के केस में तो ये भी है कि अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी होकर वो आपके सेकंड हाउस में बैठ रहा है, तो आपको वाचन सिद्धि मिल जाती है। मतलब आप जो भी चीज़ें बोलते हैं, वो चीज़ें होने ज़रूर लगती हैं। और ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा बातूने भी होते हैं। अगर शुक्र, चंद्रमा और बुध जैसे आपके लग्नेश हैं और फिर वो आपके सेकंड हाउस में बैठे, तो आप बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और बिना विचार किए भी आप बोल जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो सकती है, लोगों के आंखों में आपकी इमेज बुरी बन सकती है। और चंद्रमा शुक्र जब आपके लग्नेश होते हैं और वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो अब आपके इमोशंस आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल स्थिति से जुड़े हुए हैं। तो आपको इमोशनल सपोर्ट, आपको फैमिली से इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको फाइनेंसेस में अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। आपको फैमिली से अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो भी आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। ऐसे लोगों को फैमिली एक तो इनकी हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए, और इनके फाइनेंसेस भी हमेशा स्टेबल रहने चाहिए, वरना ये कॉन्फिडेंस जल्दी लूज़ कर जाते हैं, पर्सनालिटी में इनकी खराबी आने लगती है, पर्सनालिटी भी इनकी डाउन होने लगती है, और ये सक्सेस अच्छी तरह से अचीव नहीं कर पाते हैं। शुक्र या चंद्रमा आपके लग्नेश होकर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो आपको वाचन सिद्धि मिलती है। मतलब आप जो भी बोलते हैं वो चीज़ें सच होने लगती है, हकीकत में होने लगती हैं। इसलिए आपको कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपको दूसरों के बारे में भी बुरा और गलत बातें बोलने से बचना चाहिए, और खासकर खुद के बारे में आपको कोई भी गलत या बुरी बात बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं फिर वही चीज़ें सच होने लगती हैं, आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट होने लगता है। सेकंड हाउस से हम मैनिफेस्टेशन भी देखते हैं। तो आपको बोलते वक्त सावधानी रखने की ज़रूरत है। जब भी आपका लग्न लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपको बोलते वक्त बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए, वरना वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। अब लग्न लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो आपकी पर्सनैलिटी आपके फ्रेंड सर्कल से, सिबलिंग्स, खासकर जो छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपकी पर्सनैलिटी अब जुड़ चुकी है। और
थर्ड हाउस से हम आस पड़ोस की चीज़ें भी देखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं और हम ट्रैवल और ट्रिप्स भी देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है। तो आपको जब छोटे भाई बहनों का साथ मिलता रहता है, आपको दोस्तों से भी अच्छी एडवाइस या अच्छा साथ मिलता रहता है, तो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। और थर्ड हाउस से हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं, स्किल्स भी देखते हैं। तो आपको अपनी कोई ना कोई हॉबी परस्यू करनी चाहिए। आपको 24 घंटे में से आधा या 1 घंटा अपनी हॉबी को देना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को आपको परस्यू करना चाहिए। उससे आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, उससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और आपका फोकस भी अच्छा बढ़ता है। तो आपको सक्सेस पाने में सहायता मिलती है और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी बढ़ता है। आपके दोस्तों की एडवाइस आपके लिए अच्छी काम आ सकती है और आपके सिबलिंग्स का साथ भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। लेकिन वहीं यहाँ आपकी नीच की राशि बनती हो या आपके लिए बुरी राशि बनती हो, तो यही चीज़ उल्टी भी हो जाएगी। तब आपके सिबलिंग्स की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। सिबलिंग्स या दोस्तों के साथ रिलेशनशिप खराब होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी खराब हो सकती है। जैसे कुंभ लग्न के केस में शनि की नीच की राशि बनती है यहाँ पे थर्ड हाउस में, और वहाँ जब शनि थर्ड हाउस में विराजमान होता है तो कारक होने के बावजूद भी शनि के यहाँ बैठने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं। भाई बहनों से थोड़ा सा भी छोटा मोटा झगड़ा या वाद विवाद होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और आपकी पर्सनैलिटी भी खराब होने लगती है। तो आपको एक काम करना चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस सबकॉन्शियस ब्रेन को दिखाता है। तो आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसको आप बार बार रिपीट करें और फिर वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके फीड हो जाए। आपको ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, ऐसी हॉबीज़ को परस्यू करना चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। मंगल यदि आपका लग्नेश है तब आपको जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ का आप ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उससे आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। शुक्र या बुध आपके लग्नेश होकर थर्ड हाउस में बैठते हैं तो आपको लिखना चाहिए, पोएट्री करनी चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। शनि आपके थर्ड हाउस में बैठा है लग्नेश बनकर, तो फिर आपको अपने से निचले तबके के लोगों का, नौकर चाकरों का, अपने कलीग्स का ध्यान देना चाहिए, छोटे भाई बहनों का भी साथ देना चाहिए। उससे आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इंप्रूव होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है और आप दूसरों को एडवाइस देंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, आप मासेस की हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करेंगे, तो उससे आपके जीवन के जो मेजर इवेंट्स होने वाले हैं वो भी अच्छे होंगे, आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। छोटे छोटे ट्रैवल्स और ट्रिप्स भी आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। दोस्तों के साथ किए गए ट्रिप्स आपके लिए रिजुविनेटिंग हो सकते हैं, जो आपके नेचर को अच्छा कर सकते हैं, मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं और आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। आपको कोई ना कोई स्किल यहाँ पे अडेप्ट करना चाहिए और नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी मेहनत और अपने पराक्रम को फालतू के कामों में, फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को पॉजिटिवली प्रोग्राम करें और आपको सक्सेस दिलाने में आपकी हेल्प करें, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो अब आपकी पर्सनालिटी आपकी मदर से, आपके घर से, घर के सुख शांति से, घर के अंदर के वातावरण से, और कोई भी ज़मीन जायदाद आप खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल आपके पास होता है, इन सारी चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी अब जुड़ चुकी है। तो आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं उससे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है। आपके घर के वातावरण पे, आपके घर के अंदर की रखे हुए साजो सामान पर भी डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है या ख़राब रहता है। आपको ऐसे में अपने समय समय पर अपने घर को डीक्लटर करना चाहिए, फालतू की चीज़ों को हटाना चाहिए, कबाड़ को हटाना चाहिए, अपने घर के एम्बियंस को साफ़ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर के अंदर के एनवायरनमेंट पर अब आपकी साइकोलॉजी डिपेंड करती है और आपका पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस इन बातों पर भी अब डिपेंड करने लगा है। आपकी सुख शांति, आपका पीस आपके पर्सनालिटी से जुड़ चुके हैं। अगर आप पीसफुल नहीं हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हैं, फोर्थ हाउस से हम कंफर्ट भी देखते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप अपना 100% भी नहीं दे पाते हैं। तो आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपको अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े, अपने घर से बाहर जाके काम करना पड़े, तो भी आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर के अंदर का ही माहौल अच्छा बना के रखें, घर में सुख शांति आप बना के रखें, तो उससे आपकी पर्सनालिटी और अच्छी इंप्रूव होती है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपको अपनी मदर के साथ भी संबंध अच्छे बना कर रखने चाहिए। आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा है, लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आपको अपनी इमोशनल बॉडी का पावर कभी भी किसी के भी हाथ में नहीं देना है। आपको अपनी इमोशनल बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस
आपके ही कंट्रोल में रहने चाहिए, कोई और उनको ट्रिगर ना कर पाए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी नीच की राशि बन रही है, जैसे कि मेष लगन के केस में मंगल की नीच की राशि बनती है यहाँ 4th हाउस में, तो मंगल आपका यहाँ नीच का बैठा है लग्नेश बनकर, तो उसकी वजह से आपकी मदर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होते और आप घर में अच्छे से रह नहीं पाते, सुख शांति से रह नहीं पाते। तो आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करवाते रहना चाहिए घर के अंदर भी, या फिर कोई ना कोई छोटी मोटी ज़मीन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने व्हीकल का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, उससे आप धीरे धीरे आपकी मदर के साथ भी आपके संबंध अच्छे होते रहेंगे और आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होती रहेगी। जिनका लग्नेश 4th हाउस में होता है उनको अपने घर के कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए, घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, घर के वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, सुख शांति बना के रखनी चाहिए, और छोटा ही सही लेकिन खुद का वाहन भी खरीदना चाहिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। लग्न लॉर्ड 5th हाउस में है, तो अब बच्चों के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ और आपके नेम और फेम के साथ भी अब आपकी पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस जुड़ चुका है, आपकी सक्सेस जुड़ चुकी है। तो जब आपका बच्चा पैदा होगा तब आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट होगा, या फिर आपकी कोई एजुकेशन कंप्लीट होती है, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, जिस दिन आपको डिग्री मिलती है लगभग उसी के आसपास आपको कोई मेजर सक्सेस मिल सकती है, या फिर आपका कोई मेजर लाइफ इवेंट उस टाइम पीरियड पे डिपेंड कर सकता है। और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप भी अब आपकी पर्सनालिटी पर असर डालेंगे, तो आपको आपके रिलेशनशिप भी अच्छी तरह से सोच समझकर चूज़ करनी चाहिए, और बच्चों से आपके रिलेशनशिप अच्छे बना के आपको रखना चाहिए, वरना आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो सकती है, आपको कॉन्फिडेंस ख़राब हो सकता है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू भी होता है, क्योंकि अब आपका जो की फोकस एरिया है वो यही है, बच्चे, आपकी एजुकेशन और आपके लव रिलेशनशिप्स, तो इन सारी चीज़ों में ही आपका फोकस लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पर भी असर डालती हैं, आपकी कॉन्फिडेंस पर भी असर डालती हैं। तो अब आपको इन रिश्तों को भी संभाल कर रखने की ज़रूरत है। आप रिश्ते अच्छे बनाकर चलेंगे अपने, तो आप सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। तब आपको सक्सेस अचीव करने में, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की समस्याओं को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आपका लग्नेश अगर 5th हाउस में है तो मतलब आपका ज्ञान अच्छा है, आपकी बुद्धि भी अच्छी है, और उन चीज़ों का आपको सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सक्सेस प्राप्त करने के लिए। आपको अपनी एजुकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करते रहना चाहिए। 5th हाउस से हम पूर्व जन्मों के पुण्य को भी देखते हैं, तो लग्नेश ही हमारी कुंडली के सभी भावों का, सभी चीज़ों का भोग करता है, तो वो अगर 5th हाउस में ही आके बैठ गया है तो इसका मतलब आप इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों के जितने भी संचित पुण्य हैं उन सारे पुण्य कर्मों का आप भोग करेंगे। और 5th हाउस में आपका लग्नेश बैठा है, तो अब आपको और भी ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, और इस जन्म में भी आपको दान, धर्म और पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का त्रिकोण है। जितना ज़्यादा आप धर्म करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी और आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। मेन मुद्दा लग्नेश का यही है कि मुझे इस जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करना है और सक्सेस प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अब आपको धर्म से जुड़ना होगा। धर्म से आप जुड़ेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, आप दान, धर्म, पुण्य करते रहेंगे, तो आपको सक्सेस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर ले जाएंगे अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए। 5th हाउस में लग्नेश बैठा है और किसी पाप ग्रह से पीड़ित है या पाप ग्रह के साथ में बैठ गया है, किसी पाप ग्रह के नक्षत्र में भी अगर बैठ गया है, तो आपको संतान पैदा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और उसी चीज़ की वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो सकता है, क्योंकि अब आपका फोकस एरिया यही है कि आपको संतान चाहिए, और संतान जब आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तब आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपको एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं। किसी पाप ग्रह का और किसी क्रूर ग्रह का अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट यहाँ पे है आपके लग्नेश के ऊपर 5th हाउस में, तो इसकी सीधी सीधी रेमेडी यही है कि आप दान, धर्म, पुण्य करते हैं तो वो मैलेफिक इफेक्ट से भी आपको निजात मिलेगी, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। यहाँ पर आपकी संतान भी आपका साथ देती है, संतान का भी आपको साथ अच्छा मिलता है और आपको अपने गुरुजनों का भी साथ अच्छा देखने को मिलता है। अब लग्न लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो आपकी अब पर्सनैलिटी जुड़ चुकी है रोग, रिपु और शत्रु से, तो अब आपका जो फोकस एरिया होता है लाइफ का वो इन्हीं संघर्षों में जूझते हुए ही निकल जाता है। आप इन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप अपने दुश्मनों से लड़ना भिड़ना चाहते हैं, दुश्मनों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ का एक मेन उद्देश्य बन के रह जाता है। और आपको छोटी मोटी बीमारियां भी होती रहती हैं और बीमारियों से जूझना और लड़ना, उनसे संघर्ष करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 6th हाउस है ऑडिटिंग, तो यहाँ पर जब आपका लग्नेश होता है तो आप
ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों की कमियां और बुराइयां निकालने में काफ़ी माहिर होते हैं। किसी में क्या गलती है, क्या कमी है, आपको ऑडिट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। इस केस में आपके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है कि आप खुद को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद में ही गलतियाँ और कमियाँ और बुराइयाँ ढूंढने लगते हैं, खुद को ही आप लगातार कोसने लग जाते हैं। आप अगर अपने शत्रुओं का, विरोधियों का सामना नहीं कर पाते, आप किसी कॉम्पिटिशन में अगर जीत नहीं पाते हैं, तो आप खुद को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको ज़िंदगी भर रोग, रिपू और शत्रु इन्हीं चीज़ों से जूझना पड़ जाता है, और आपको वकीलों और डॉक्टरों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, देने पड़ जाते हैं। तो आपके लिए भी रेमेडी यही है कि आपको रेगुलर बेसिस पर ही दान करते रहना चाहिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे और बिना वजह अचानक से आपको डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास, कोर्ट कचहरी में आपको इस तरह से पैसे खर्च ना करने पड़े। और आपको ओवर एनालिसिस और ओवर क्रिटिसिज्म करने से भी बचना चाहिए। और लग्न लॉर्ड के 6th हाउस में बैठने से एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि आपके नौकरी पाने के बहुत अच्छे अवसर बन जाते हैं। 6th हाउस से हम सर्विस देखते हैं, तो आप अगर 6th हाउस का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है और आपका लग्नेश भी 6th हाउस में बैठा है, डिग्री वाइज भी थोड़ा सा ठीक है, तो आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के भी अच्छे चांसेस बन जाते हैं। आप किसी ना किसी सर्विस में ज़रूर होंगे, किसी MNC में भी हो सकते हैं, और आप ऑडिटिंग का काम भी कर सकते हैं, आप CA हो सकते हैं, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। और कंपटीशन में भी आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन आपके रगों में बस चुका होता है, आपको compete करना ही होता है, आप काफ़ी कम्पेटिटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, जो कि अच्छी बात है। 6th हाउस को हालांकि बुरा माना जाता है, 6, 8, 12 में अगर लग्नेश प्लेस्ड भी है तो आपके लिए थोड़ा सा बुरा भी है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी संघर्षों में ही इन्हीं सारी चीज़ों में उलझी रह जा सकती है, आपकी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में ड्रेन हो सकती है। तो यदि आप रेगुलर बेसिस पर दान करते रहेंगे तो आप सही काम पर, अपने टारगेट्स पर फोकस कर पाएंगे, और आपकी एनर्जी शत्रुओं से लड़ने में, कॉम्पिटिशन में फंसे रहने की बजाय आपकी गोल्स पे लग पाएगी। लग्न लॉर्ड 7th में बैठा है तो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठ गया है, लेकिन ये आपके लग्न हाउस का ही शक्ति स्थान भी है। कोई भी स्थान से 7वां घर उसकी शक्ति स्थान होता है। जो स्थान, जिस भाव को हम देखते हैं, जिस भाव की बात करते हैं, वो अगर शिव माने तो उसका जस्ट ऑपोजिट, उससे 7वां जो भाव होता है वो उसका शक्ति का स्थान होता है। तो अब ये आपके लिए काफ़ी मामले में अच्छा भी है। आपके लाइफ पार्टनर का, आपके स्पाउस का आपको साथ देखने को मिलेगा, उनकी आपको हेल्प मिलती रहेगी, और आपके जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे उनसे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी, उनसे भी आपको अच्छे एडवाइसेस मिलेंगी, और उनके साथ से भी आप अपने जीवन के बड़े बड़े टारगेट्स को और गोल्स को पूरा कर पाएंगे। ऐसे लोग बिजनेस भी कर सकते हैं और राजनीति के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों का समाज में नाम और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के वो राजनीति के क्षेत्र में, या फिर यहाँ पे बैठ के भी वो जनता के लिए काफ़ी कुछ कर पाते हैं, या फिर अपनी कम्युनिटी के लिए भी वो लोग काफ़ी कुछ कर पाते हैं, और अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर की सपोर्ट से, मेहनत से वो अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी अच्छा करते हैं। ये 7वां स्थान दशम से दशम होने के कारण आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, अगर आपका लग्न लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है तो। लेकिन यहाँ पर लग्न लॉर्ड अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है या दृष्ट है, तो उसकी वजह से आपके जो दाम्पत्य रिलेशनशिप अगर ख़राब होते हैं, या सेपरेशन की या तलाक की नौबत आती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है, और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी गिर सकती है, ख़राब हो सकती है, आपका नाम और मान सम्मान भी गिर सकता है। ये मारक स्थान भी होता है, तो लग्न लॉर्ड के यहाँ प्लेस होने की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लग्न लॉर्ड के 7th में आने का मतलब आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और अपने लाइफ पार्टनर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर ये जीव कारक नहीं है आपका लग्न लॉर्ड, शनि जैसा कोई प्लैनेट है, और फिर आपके 7th हाउस में आके बैठ जाता है, तब आप अपने बिजनेस पे, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइफ पार्टनर पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इस केस में रेमेडी आपके लिए ये हो सकती है कि आपको लोगों के रिश्ते करवाने चाहिए। लोग आपकी वजह से, आपकी एडवाइस या आपकी मदद या आपके साथ की वजह से किसी का रिश्ता बनता है, किसी का रिश्ता जुड़ता है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। वो रेमेडी आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगी, और आपको जीवन में सक्सेस ज़्यादा आसानी से मिल पाएगी। या फिर आप यहाँ पे मैरिज हॉल भी बनवा सकते हैं, कम्युनिटी हॉल्स भी बनवा सकते हैं, या फिर इस तरह के कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस रेमेडी से आपको सक्सेस पाने में काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंप्रूव होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, और लाइफ पार्टनर से भी आपको संबंध अच्छे बना के चलने की ज़रूरत है यहाँ पे। और आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर को भी इज्जत देनी चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए, तो ही आपके समाज में आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा।
लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो ये पोजीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का। लाइफ में आपके कई बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कई बार आपको ज़ीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसे मेजर इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाती है, आपका नेचर, आपका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। लोग आपको कुछ साल बाद मिलते हैं तो देखते हैं कि ये तो वो पर्सन नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और ऐसा आपके लाइफ में कई बार आता है। तो आपके जीवन में संघर्ष भी इंक्लूड हो जाते हैं, आपके लाइफ में संघर्ष काफ़ी बने रहते हैं। 8th हाउस में जब लग्नेश होता है और खासकर वो कोई सौम्य ग्रह हो, जैसे कि सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह हो, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और बुध हो, फिर वो 8th हाउस में बैठे हों, तो ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी के भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल का होता है, संघर्ष आपके जीवन में इस लेवल के होते हैं कि आप सहन नहीं कर पाते हैं। जो भी सौम्य ग्रह होते हैं वो इस चीज़ को इतना सहन नहीं कर पाते हैं और वो लाइफ में कभी ना कभी आपको सुसाइड करने की बात या मरने की बात कहते हुए देखे जा सकते हैं। लग्न लॉर्ड के 8th हाउस में बैठने की वजह से उम्र ज़रूर ये लंबी कर देते हैं। यहाँ से हम आयु देखते हैं तो उम्र उन लोगों की अच्छी होती है। और यहाँ से हम ऑकल्ट साइंसेस को, रिसर्च वर्क को भी देखते हैं, तो ऐसे लोगों को ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कि ज्योतिष या तंत्र मंत्र में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है और ऐसी चीज़ों को ये जल्दी सीख भी पाते हैं। अब यहाँ से हम इंट्यूशन को भी देखते हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आपको डिटैच होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप चीज़ों से डिटैच नहीं होंगे तब तक आपके स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं होंगे, तब तक आपके ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि 8th हाउस आपके मुक्ति का भाव है, वो आपको डिटैच करने के लिए ही है। आपका लग्न लॉर्ड अगर 8th में बैठा है तो आपका जन्म ही आपको ये जीवन ही इसीलिए मिला है ताकि आप डिटैच होना सीख सकें। तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वरना आप इन स्ट्रगल्स में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। लग्न लॉर्ड 8th में बैठा हो और उसका 10th से किसी तरह से संबंध बन जाए, जैसे कि शनि आपका लग्नेश हो, 8th में बैठकर वो तीसरी दृष्टि से आपके 10th को देख ले, तो करियर में आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, करियर में बहुत चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है। आपको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, आपको बार बार ज़ीरो से फिर से अपना करियर शुरू करना होता है और आप ऐसा कर भी पाते हैं, क्योंकि जब 8th हाउस में आपका लग्न लॉर्ड बैठा होता है तो आप काफ़ी ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं। तो आप इन संघर्षों से अगर पार पा जाएं, आप डिटैचमेंट करना सीख जाएं, तो आपको सक्सेस मिलती है। लग्न लॉर्ड 9th हाउस में, तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि जब लग्न लॉर्ड 9th हाउस में होता है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होता है, आपके भाग्य का आपको साथ देखने को मिलता रहता है। आपके जीवन के जो भी बड़े बड़े काम, जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं, जो मेजर गोल्स आपको प्राप्त हो जाते हैं अपने भाग्य की मदद से। लेकिन लग्न लॉर्ड यहाँ पे बैठा है तो अब आपके पिता से भी, आपके पिता के नेचर पर, आपके पिता के साथ होने वाले आपके संबंधों पर भी आपकी पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि पिता से आपके संबंध अच्छे हैं, आपके जो गुरु होते हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, गाइड हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे हैं और उनकी एडवाइस को आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो आपका भाग्य भी अच्छा इम्प्रूव होता है, आपकी पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप काफ़ी कुछ अचीव कर पाते हैं अपने लाइफ में। लग्नेश के 9th में बैठने से ये भी हो सकता है कि आपके पैदा होने के बाद आपके पिता के भाग्य में वृद्धि हुई हो, या फिर आपके जब पोता पोती पैदा होंगे तब आपके भाग्य में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। और यहाँ अगर पाप ग्रह आपका लग्नेश होकर 9th हाउस में बैठा है तो आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अपने पिता से संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए और आपको धर्म में भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए, आपको धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। आप धार्मिक स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे और आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए भी जाएंगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आपको सक्सेस मिलने में ज़्यादा आसानी होने वाली है। 9th हाउस भी ट्रैवल को दिखाता है, तो आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और 9th हाउस फॉरेन ट्रैवल को भी दिखाता है, तो आप फॉरेन कंट्री से जुड़ कर या फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करके या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करके भी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, या इस तरह के बिजनेस में भी आप हो सकते हैं। लग्न लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है, ये एक तरह से राजयोग कारक होता है। लग्न लॉर्ड का 10th से संबंध बन जाना मतलब अब आपका करियर, आपका प्रोफेशन और आपके पिता का प्रोफेशन, या फिर आपके पिता आपके लिए जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, या आपकी कोई खानदानी बिजनेस या खानदानी दुकान है, उससे आप काम करके भी आप अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अब आपके करियर पे, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है आपके लाइफ में आपका सक्सेस
आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज में लोग आपको किस तरह से देखेंगे, ये सारी चीज़ें अब आपके कर्मों पर ही डिपेंड करती हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब आपको सिर्फ अपने करियर पे, प्रोफेशन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और आपका फोकस हमेशा उस पर बना भी रहेगा। लेकिन ये अगर पाप ग्रह है या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित होकर लग्नेश यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपके फादर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे और आपके बॉस से भी आपका मनमुटाव या मतभेद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको करियर और आपके प्रोफेशन में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए आपको यहाँ पर भी अपने से छोटे लोगों के, अपने कलीग का भी आपको साथ देना चाहिए। आपको लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। लग्न लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तब भी आप राजनीति के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में लग्न लॉर्ड उनका 10th हाउस में देखा गया है। तो ये राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए भी और मास लेवल पर लोगों के लिए कुछ करने के लिए भी ये अच्छी पोजीशन है। आप अपनी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए या फिर देश के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर पाते हैं और करने के लायक भी होते हैं, इच्छुक भी होते हैं। लग्न लॉर्ड 10th हाउस में आकर पीड़ित हो रहा है या फिर आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो आपको सेम करियर फील्ड से जुड़े हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। खासकर अपने कलीग्स की और अपने से छोटे लेवल के लोगों की आपको काफ़ी मदद करनी चाहिए। आपको उनका करियर एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद करनी चाहिए, तो आपको भी सक्सेस मिलती हुई देखी जा सकती है। लग्न लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। अब आप गेन्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और आप अपना पूरा तन मन धन लगा देते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं या फिर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सर्कल होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है और आपको लोगों से मदद भी मिलती है। आपको दोस्तों से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, आपको अपने बड़े भाई बहनों से मदद मिलती है और आपको अपने फादर के सिबलिंग से भी मदद मिलती है। और इन सब लोगों की मदद से आप अपनी इनकम को बढ़ाने में और बहुत सारे इनकम सोर्सेज को डेवलप करने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये एक तरह का धन योग कहा जाता है। जब लग्नेश 11th हाउस में बैठा हुआ हो तो आप धन कमाने के लिए, आय के स्रोतों को बनाने और बढ़ाने के लिए भी आपकी ये पोजीशन लग्नेश की अच्छी है। और उसके अलावा आप अपनी इच्छाओं को भी इस जन्म में पूरा कर पाते हैं या फिर पूरा करने के लिए ही आप लगे रहते हैं दिन रात। और उसमें आपको आपके दोस्तों का, अपने कम्युनिटी का भी आपको हेल्प मिलता है, साथ मिलता है। यहाँ पर अगर लग्नेश पाप ग्रहों से पीड़ित भी हो जाता है या फिर पाप ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठ भी जाता है, तो भी आपको इनकम के मामले में कोई भी कमी और कोई भी परेशानी नहीं आती है और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी पूरे जोर शोरों से लगे रहते हैं और बहुत सारी इच्छाओं को आप पूरा भी कर ले जाते हैं। आपका लग्नेश 11th हाउस में है, तो आप इंटरनेट और नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और अपने इनकम सोर्सेज को भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसे लोगों के नेटवर्क बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, ब्रॉडर सर्कल होता है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलती रहती है। और आपको सक्सेस पाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने दोस्तों की मदद भी लेनी चाहिए, दोस्तों को एडवाइस भी देनी चाहिए और दोस्तों की मदद भी करनी चाहिए। आपको अपने बड़े भाई बहनों की भी मदद करते रहना चाहिए और अपने फादर के बड़े भाई बहनों की भी आपको मदद करनी चाहिए। लग्न लॉर्ड के 11th में बैठने से आपके जो कजन्स होते हैं उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा होता है, उनके साथ भी आपकी फ्रेंडशिप होती है और उनकी एडवाइस से भी आप काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गेंस के लिए, इनकम प्राप्त करने के लिए लग्न लॉर्ड की ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है और इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी लग्न लॉर्ड की पोजीशन, ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। बस यहाँ पर उनकी कोई नीच की या शत्रु राशि ना बन रही हो। अगर कोई ऐसी शत्रु राशि बन रही हो तो आपको उस राशि के स्वामी की पोजीशन को भी देख लेना चाहिए। अगर उस राशि के स्वामी की पोजीशन भी अच्छी है तो आप इसी जन्म में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाने के लिए कैपेबल होते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर ले जाते हैं। लग्न लॉर्ड 12th हाउस में है, तो ये फिर से थोड़ी सी मुश्किल प्लेसमेंट है, क्योंकि 12th हाउस है मुक्ति का, 12th हाउस है मोक्ष का, 12th हाउस है चीज़ों को छोड़ देने का। यदि आप इस जीवन में अपनी इच्छाओं को छोड़ पाते हैं, अपने कर्मों को करके आप कर्मों के फलों में जो आसक्ति है उसको अगर आप छोड़ पाते हैं, तो ही आप सक्सेस अचीव कर पाते हैं, तो ही आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाते हैं। वरना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ जाते हैं और स्ट्रगल करते हुए आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी आपके अंदर आने लगता है। 12th हाउस में अगर आपका लग्नेश बैठा हुआ है तो आपको भगवत गीता का पाठ अवश्य करते रहना चाहिए, गायत्री मंत्र का भी पाठ और जाप करना चाहिए, आपको मेडिटेशन अवश्य करते रहना चाहिए। 6, 8 या 12 में आपका लग्न लॉर्ड बैठा है तो आपके लाइफ में संघर्ष आने ही आने हैं। 6 और 12 में अगर आपका लग्न लॉर्ड बैठा है तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। खर्चे अब आपके कोर्ट कचहरी
और पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे आपके ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों में आप पहले से ही अगर आप दान धर्म करते रहेंगे तो आपके खर्चे भी काफ़ी कम होंगे और आपके स्ट्रगल्स में भी कमी देखने को आएगी। अब 12th हाउस आपको सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए कहता है कि आप कर्म करें और छोड़ दें कि उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, उस बारे में चिंता करना छोड़ दें, उस बारे में सोचना भी छोड़ दें, तो आपको रिज़ल्ट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 12th हाउस में लग्न लॉर्ड बैठा है तो सारी चीज़ें बुरी ही होती हैं। बस ये आपसे चाहते क्या हैं? ये आपसे चाहते हैं डिटैचमेंट। आप पूरी तरह से डिटैच हो जाएँ, आप काफ़ी स्पिरिचुअल बने रहें और कर्मों के फलों का आप छोड़ दें। कर्मों के फलों की आप चिंता करना छोड़ दें। आप सिर्फ़ अपने कर्म करने पर, अपना काम करने पर ही फ़ोकस रखें, तो आपको धीरे-धीरे सक्सेस भी मिल जाती है। आपको सक्सेस मिल सकती है, बस आपको डिटैच होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा और आपको भगवत गीता का पाठ करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की भी आपको पूजा करते रहनी चाहिए अगर लग्न लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा है तो कुंडली के सभी भावों में जब लग्न लॉर्ड बैठे होंगे, प्लेस्ड होंगे, तो हमें किस प्रकार से सक्सेस मिलेगी, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से चेंज होगी, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, हमें सक्सेस कैसे मिल पाएगी, हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो पाएंगी, वो सारी चीज़ें आज हमने जान ली। क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी हमने जान लिया। अब आगे की वीडियो में धन भाव के स्वामी, सेकेंड हाउस के स्वामी का कुंडली के अलग अलग भाव में बैठने से क्या फल प्राप्त होता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे।